नमस्ते दोस्तों। प्रस्तुत है आज की कहानी बस एक चुटकी जहर और सास से छुटकारा। एक पिता जो अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था, उसकी हर ख्वाहिशों को पूरा करने का प्रयास करता था। बच्ची जो भी डिमांड करती, पिता उसे पूरी करता, पर अनजाने में वो अपनी बेटी को आदर्श संस्कारों से दूर करता जा रहा था। बेटी जिद्दी स्वभाव की हो गई थी। हर किसी को जवाब देने में उसे कोई संकोच नहीं होता था। बेटी की माँ अपने पति को खूब समझाती कि उसे इतना भी लाड मत करो कि वह बिगड़ जाए, पर पिता हमेशा यह कहकर टाल देता कि वह अभी बच्ची है, बड़ी होकर समझदार हो जाएगी। वही बच्ची बड़ी हो गई, पर उसका स्वभाव न बदला, बल्कि पहले से और ज़्यादा कठोर हो गया। इकलौती बेटी का पिता उसकी हर छोटी बड़ी डिमांड को पूरी करता। अपनी बेटी की उम्र शादी लायक होती देख पिता उसके लिए एक योग्य वर और एक अच्छा खानदान खोजने लगा। खोजबीन के बाद एक अच्छा खानदान और एक अच्छा लड़का मिल गया। पिता ने शादी बहुत धूमधाम से की और बहुत सारा दहेज भी दिया, जिससे बेटी को कोई तकलीफ ना हो। बेटी दुल्हन बनकर अपने ससुराल आई। 2 दिन तक सब कुछ ठीक ठाक था, पर तीसरे दिन उस घर के लोग उसका व्यवहार देखकर चकित रह गए। किसी भी काम को कहा जाता तो वह तुरंत मना कर देती। अपने सास ससुर से बहस करती, अपने देवर को ताने मारती, अपनी ननद से तो सीधे मुंह बात भी नहीं करती, अपने पति से तो लड़ती ही रहती, किसी भी काम को हाथ तक ना लगाती। सुबह देर तक सोती और पूरा दिन टीवी देखती रहती। सास कोसती, पता नहीं माँ बाप ने कैसे संस्कार दिए हैं, और फ़ोन करके उसके पिता को बुला लेती है। अगले दिन पिता अपनी बेटी को लेने आता है, पर उस पिता से बेटी के ससुराल में कोई ठीक से बात नहीं करता। सब मुंह मोड़ मोड़ कर चले जाते हैं। पिता सास से कहता है कि बहन जी, बेटी को ले जा रहा हूँ, 4-5 दिन बाद छोड़ने आऊँगा। सास तपाक से कहती है, कोई ज़रूरत नहीं है, अपनी बेटी को अपने ही घर रखना, और जितना भी दहेज दिया है ना, सब ले जाओ। दुखी पिता सिर झुकाए बेटी को अपने साथ ले जाता है और रास्ते में अपनी बेटी से पूछता है, बेटी, 10 दिनों में ऐसा क्या हो गया? आखिर क्या हो गया तुम्हारे घर? क्या तुम्हारे ससुराल वाले अच्छे नहीं हैं? बेटी जवाब देती है, बिल्कुल भी नहीं, सास तो पूरी चुड़ैल है। पिता कहता है, चुड़ैल? और बाकी लोग? बेटी कहती है, कोई भी अच्छा नहीं है, सब सास के इशारों पर नाचते रहते हैं। घर आने के बाद माता पिता ने बेटी को बहुत समझाया, पर बेटी न मानी। बेटी ने एक ना सुनी। पिता अपनी बेटी का दुख समझ गया और बोला, बेटी ये बताओ, अगर तुम्हारी सास तुम्हारे रास्ते से हट जाए तो क्या तुम अपनी ससुराल में रहने के लिए तैयार हो? बेटी बोली, हाँ, तब तो मैं सबको अपने इशारों पर नचाऊंगी, वहाँ रहूँगी। दूसरे दिन पिता अपनी बेटी के पास आया और बोला, ये देखो बेटा, एक पैकेट है ये, और इस पैकेट में बहुत धीरे धीरे असर करने वाला जहर है। तुम अपनी ससुराल जाओ और अपनी सास को खाने में मिलाकर देती रहना। जहर का असर इतना हल्का है, 6 महीने में तुम्हारी सास मर जाएगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा, और किसी को तुम पर शक भी नहीं होगा, क्योंकि जहर धीरे धीरे असर करेगा। इससे शक का सवाल ही नहीं उठता। बेटी खुश हो गई और बोली, क्या सच में पापा, ऐसा हो जाएगा? पिता कहता है, बिल्कुल, बस तुम्हें सिर्फ 6 महीने तक अपनी सास का कहना मानना होगा, शांत रहना होगा, चाहे तुमसे कोई कुछ भी कहे, तुमको कोई जवाब नहीं देना है, बिल्कुल चुप। ऐसा करने से कोई तुम पर शक नहीं करेगा। बेटी बोली, ठीक है पापा, मैं पूरी एक्टिंग करूँगी। अब पिता अपनी बेटी को ससुराल छोड़ने आता है और सास से आग्रह करता है कि अब मेरी बेटी बदल गई है, और बेटी को इशारा करता है। बेटी समझ जाती है और अपने सास के पैरों पर गिरकर माफ़ी मांगने लगती है। यह देख सास सोचने लगती है, भला ऐसे कैसे हो गया। सास अपनी बहू को एक मौका देने के लिए तैयार हो जाती है। अब बेटी अपने ससुराल में बहुत शांति से रहती है। सुबह सबसे पहले उठ जाती है, सबके लिए नाश्ता बनाती है, अपने सास ससुर की देखभाल करती है, और कोई कुछ भी कहता है तो पलटकर जवाब नहीं देती, और मन ही मन सोचती है, बुढ़िया चिंता मत कर, सिर्फ
6 महीने की बात है, उसके बाद तो तेरा काम ही ख़त्म और मेरा राज ही राज। समय पर खाना बनाती और सास के खाने में चुटकी भर जहर भी डालती जाती। सभी के साथ शांति से रहती। यह देख ससुराल के लोग चकित रह गए। सास सोचने लगी कि शायद मैं अपनी बहू को पहचान नहीं पाई। अब सास ससुर अपनी बहू की खूब तारीफ करते। उसका पति भी उसे प्यार करता। देवर भी बहुत उसका आदर करने लगा और ननद तो उसकी पक्की सहेली जैसी बन गई। ऐसे करते करते 4 महीने बीत गए। सास के खाने में जहर डालते समय अब उसके हाथ कांपने लगे। सास ने घर की चाबियां अपनी बहू को दे दी। अब सास उसे माँ जैसी लगने लगी। बेटी अपने पिता के घर आई और रोते हुए बोली, पापा मम्मी को बचा लो। मैं 4 महीने उन्हें जहर देती आई, पर मैं चाहती हूँ कि वो जिंदा रहें। पिता ने कहा, अरे वो तो चुड़ैल थी ना। बेटी बोली, पापा ऐसा मत कहो, वो तो मेरी माँ जैसी है, मेरी माँ है, और रोने लगी। अपनी बेटी को रोता देख पिता मुस्कुराए और अपनी बेटी के आंसू पोंछते हुए बोले, बेटी तू चिंता मत कर, तेरी सास को कुछ नहीं होगा, वो जहर नहीं था। इतना कहकर वो ठहाका लगाकर हंसने लगे। तो बेटी ने पूछा, वो क्या था? वो तो बस हाजमा का एक पाउडर था। ये सब मैंने तुझे ये एहसास दिलाने के लिए किया था कि तेरी सास ससुर पति देवर ननद बुरे नहीं हैं, बल्कि ये तेरा व्यवहार है ना, ये उनके प्रति गलत था। अब जब तूने अपना व्यवहार बदला तो सब कुछ बदल गया। वही बुरा सा परिवार अब अच्छा हो गया। वही चुड़ैल जैसी सास अब प्यारी माँ बन गई। बेटा कभी कभी खुद को भी परख लेना चाहिए। हर जगह हम ही सही नहीं होते। आशा करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इस कहानी से आपको क्या सीख मिली या इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट में बताएं। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।